अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। तो चलिए दोस्तों, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं कि इससे कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। अगर आप पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों, इससे पहले मैंने जितने वीडियोस एंडोक्राइन या केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में की है उन सारे वीडियोस के लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। आप ज़रा जाकर वो वीडियोस वॉच करें ताकि आपको कोई दुश्वारी ना हो इन सब बातों को समझने में। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पहले हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं ये बात समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहां से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कितने हार्मोन्स? दो। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। नंबर वन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये रिलीज करता है। और दूसरा है एंटी डायोरेटिक हार्मोन। एंटी डायोरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच भी कहते हैं। एंटी डायोरेटिक हार्मोन जिसे हम एडीएच कहते हैं। और ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन? लव हार्मोन। अब क्यों कहते हैं अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आगे जाकर समझाता हूं। ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायोरेटिक हार्मोन। अब बात यह है कि आया ये ऑक्सीटोसिन और एंटी डायोरेटिक हार्मोन यहीं पर बनते भी है कि नहीं? तो जवाब ये है कि ऑक्सीटोसिन और एंटी डायोरेटिक हार्मोन यहां पर बनते नहीं है, लेकिन सिर्फ यहां स्टोर होते हैं, यहां पर मौजूद होते हैं और फिर यहां से रिलीज होते हैं। तो बनते कहां पर है? बनते हैं आपके हाइपोथैलेमस में। तो ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा हाइपोथैलेमस है। समझ रहे हो? तो हाइपोथैलेमस में दो स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो ये दोनों हार्मोन्स को बनाने में मदद करते हैं। सबसे पहला जो न्यूक्लियस है उसे हम पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस क्या है? जब मैंने आपको नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने समझाया था कि न्यूक्लियस क्या है। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स है और ये न्यूरॉन्स जो है, ये सेल बॉडीज जो है, ये सेल बॉडीज इस ऑक्सीटोसिन को बनाने में क्या करते हैं? बनाने में मदद नहीं, बल्कि यही न्यूक्लियस है जो ऑक्सीटोसिन को बनाता है और फिर वहां से यहाँ पर भेज देता है, तो यहाँ से रिलीज होता है। तो इस न्यूक्लियस का नाम है दोस्तों पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ये हमारा न्यूक्लियस है। द नेम ऑफ दिस न्यूक्लियस इज पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस है जिसे हम पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस कहते हैं और ये पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑक्सीटोसिन को बनाती है और फिर ऑक्सीटोसिन को यहाँ से रिलीज करके यहाँ आती है। ऑक्सीटोसिन यहाँ पर पड़ी रहती है और फिर जब मौका आ जाए, जब डिमांड हो बॉडी का, तो यहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाती है ब्लड में और फिर अपना फंक्शन अदा करती है इस तरह। ठीक है, फिर साथ में एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसे हम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। कौन सा न्यूक्लियस यहाँ पर है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये आपका सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है दोस्तों एडीएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डायोरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। और ये एडीएच हार्मोन कहां पर बना? यहां पर। इसे हम सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहते हैं। व्हाट इज दिस न्यूक्लियस? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इस तरह। तो हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई है, बहुत सारे हैं, लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलेटेड दो न्यूक्लियाई है।
एक है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जो कि ऑक्सीटोसिन बनाती है। ये न्यूरॉन्स, ये सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाते हैं और फिर नीचे भेज देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ। और एक न्यूक्लियस है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो कि एंटी डायरेटिक हार्मोन बनाती है और फिर भेज देती है किसकी तरफ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ, और फिर यहां से वो रिलीज होती है। ये हो गई दो हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन आल्सो नोन एज ADH। अब हम जाते हैं इनके डिटेल में कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है और एंटी डायरेटिक हार्मोन का फंक्शन क्या है। इस तरह हम पढ़ते हैं। नंबर 1 ऑक्सीटोसिन। और अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। अलबत्ता फीमेल्स में इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, मेल में भी है। तो चलो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, ये हमें पता होना चाहिए। ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर। ये कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, ये आपको तो पता है ना, ये इज रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और कहां पर सिंथेसाइज होती है, तो ये हाइपोथैलेमस में पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होती है और फिर वहां से रिलीज होती है। ठीक है, अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में इसका फंक्शन क्या है। इन केस ऑफ फीमेल्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो देखिए, गौर से देखिए, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो फंक्शन है इसका, ये हम सबको नहीं भूलना चाहिए, इट इज रिलेटेड टू लव। अब ये एक ऐसा हार्मोन है जो आप में इमोशंस पैदा करती है, लव एंड इमोशंस। इट इज रिलेटेड टू लव एंड इमोशंस इन केस ऑफ मेल एंड इन केस ऑफ फीमेल, बोथ, दोनों में। ठीक है, ये हार्मोन मतलब आप समझ जाइए कि जब भी आपको किसी चीज से या किसी बंदे से या किसी और चीज से आपको प्यार हो जाता है तो आपकी बॉडी में कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको आपकी अम्मी से प्यार है, तो अगर आपकी अम्मी को कोई कुछ कहे तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो आप करते हैं, आपकी अम्मी से अगर किसी ने कुछ कहा तो फिर आप उस पर गुस्सा होते हैं और आप उस पर क्या क्या करते हैं, तो ये सब कौन कराता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप पे कराता है। अगर आपके बेटे को कोई कुछ कहे, अगर आपकी बेटी को कोई कुछ कहे, अगर आपके बहन को कोई कुछ कहे ना, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर कहेंगे कि ये मेरी बहन है, मैं इससे प्यार करता हूं, मैं फला करूंगा, मैं फला करूंगा आपके साथ। तो आप, ये सारी चीजें कौन कराता है, ये सारी चीजें ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है। अगर एक औरत है और उस औरत का जो शोहर है वो किसी दूसरे औरत के साथ अगर उसने उसे देख लिया तो फिर ये औरत क्या करेगी। एक औरत सारी जिंदगी एक मर्द के साथ प्यार करती रहती है, मोहब्बत करती रहती है, ये कौन सी हार्मोन है जो उसकी बॉडी में ये सारे चेंजेस ले आती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है दोस्तों। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहते हैं। इसको, ये बहुत सारे इमोशंस के साथ रिलेटेड है। देखिए, अगर आपको किसी बंदे से या किसी चीज से प्यार हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी लड़की से प्यार करने लगे हैं तो फिर आप में कौन से चेंजेस आते हैं, रात को नींद नहीं आती आपको। ठीक है, आपके जो मूड है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपके दोस्त आपको अच्छे नहीं लगते, फिर आपका घर आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बस सिर्फ वही बंदा अच्छा लगता है, उसी बंदे की बातें आपके जहन में गूंजती रहती है, उसी बंदे की आवाज़ें आप सुनते हो। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाता है, आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके मुंह में जो है वो सलाइवा भी खुश्क होता जाता है। ठीक है, आप बातें नहीं कर सकते उस बंदे के साथ। जब भी आप उसके सामने आते हैं तो आपको जो है वो कपकपी कहते हैं या क्या कहते हैं, ये तारी हो जाती है, डर जाते हैं आप।
ठीक है ना। तो ये सब कुछ कौन कराता है? ये सब कुछ ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो इसे हम इसलिए लव हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं फीमेल में, तो देखते हैं क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई फीमेल, एक फीमेल है फॉर एग्जांपल, ये एक फीमेल है, चलो मैं इस तरह चले हम ऐसा ही सैंपल डायग्राम बनाते हैं, कोई बात नहीं। ये एक फीमेल है और ये फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। फीमेल क्या हो गई है दोस्तों? प्रेग्नेंट हो गई है। ये इस फीमेल का जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा नन्हा सा बच्चा जो है वो बड़ा होता है इससे, इस तरह ये बच्चा यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। इसके छोटे छोटे बाल है इस तरह, यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। जब इस बच्चे के पैदा करने की डिलीवरी का वक्त आता है, कौन सा वक्त? डिलीवरी का वक्त आता है कि अब ये बच्चा जो है, अब ये बच्चा पैदा होने वाला है। तो ये जो बच्चे का हेड है ना, ये बच्चे का जो हेड है, ये इस सर्विक्स पर प्रेशर अप्लाई करती है। कौन सी जगह पर? सर्विक्स पर। बच्चे का हेड सर्विक्स पर प्रेशर अप्लाई करती है, जोर लगाती है ना ताकि बाहर आ सके। तो जब ये प्रेशर अप्लाई करती है तो यहां पर अगर न्यूरॉन्स आ गए हैं तो ये न्यूरॉन्स यहां से इस मैसेज को उठाकर ले जाएंगे और फीमेल के जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां से ये न्यूरॉन्स, ये जो मैसेज चला गया, ये मैसेज आ जाएगा कहाँ? ये मैसेज आ जाएगा पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस की तरफ, और ये पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस जल्दी जल्दी ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगा। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहां से जब रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाएगा और यहां पर फीमेल के यूट्रस में जितने मसल्स पाए जाते हैं, फीमेल के यूट्रस में जितने मसल्स पाए जाते हैं, उन मसल्स को कंट्रैक्ट करना शुरू करेगा। कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन फॉर एग्जांपल, ये मैं बना देता हूं, ये आपका एंडोमेट्रियम है, ये आपका मायोमेट्रियम है, ये आपका पेरीमेट्रियम है। इस तरह ये मायोमेट्रियम में सारे के सारे क्या होता है? मसल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? ये सारे के सारे मसल्स है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आकर इन यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स पर बैठ जाते हैं और इन मसल्स की कंट्रैक्शन काज करते हैं। तो जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होती है तो ये दीवारें आहिस्ता आहिस्ता किस तरफ आती है? ये दीवारें आहिस्ता आहिस्ता अंदर की तरफ पुश करना शुरू कर देती है अपने आप को। ये दीवारें आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अंदर की तरफ पुश करना शुरू कर देती है। तो जब पुश करना शुरू कर देती है तो ये बच्चा जो है आहिस्ता डिलीवर हो जाता है इस तरह, ठीक है। तो डिलीवरी में, बच्चे को पैदा करने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है फीमेल के यूट्रस पर एक्शन करती है और यूट्रस के मायोमेट्रियम पर में, ये क्या है? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में क्या है? मायोमेट्रियम में मसल्स है। तो ये इन मसल्स की कंट्रैक्शन काज करती है और जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता, ये जो यूट्रस का अंदरूनी हिस्सा है, इस आहिस्ता तंग हो जाती है। तो जब तंग हो जाती है तो बेबी को आहिस्ता आहिस्ता बाहर पुश करती है। तो जब पुश करती है तो बेबी आहिस्ता आहिस्ता डिलीवर होता है। तो फीमेल में इस हार्मोन का लव और इमोशन के अलावा तीसरा फंक्शन है ड्यूरिंग डिलीवरी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ ये इंतहाई अहम चीज है। देखिए, अगर किसी फीमेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी हो तो फिर बच्चा आसानी पैदा नहीं होगा, तो फिर ज्यादा मुश्किलात होंगे, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो गया, कहां पर? फीमेल की यूट्रस पर इफेक्ट करती। चौथा इसका फंक्शन फीमेल में क्या है? चौथा इसका फंक्शन फीमेल में ये है कि फीमेल में ये मिल्क को एजेक्ट करने में मदद देती है। मिल्क को एजेक्ट करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल, ये फीमेल के क्या है? ब्रेस्ट है और ये निपल है, ठीक है। तो अगर इस एक ब्रेस्ट को मैं यहां पर बना दूं
तो किस तरह बन जाएगा देखिए दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल का ब्रेस्ट है इस तरह, ठीक है, ये, और ये इसका निपल है इस तरह, ठीक है। तो फीमेल के ब्रेस्ट में आपको तो पता है कि ज्यादातर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, और इन मेमोरी ग्लैंड्स में ज्यादातर क्या बनते हैं, मिल्क बनती है, ठीक है। यहां पर क्या बनती है, मिल्क, समझ गए। अब और इन्हीं ग्लैंड्स के इर्द गिर्द क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है। यहां पर स्मूथ मसल्स भी पाए जाते हैं, और यहां पर बहुत ज्यादा ग्लैंड्स भी होती है, और ये ग्लैंड्स क्या करती है, मिल्क पैदा करती है, ठीक है। जब बच्चा मां के निपल को सक करती है, तो क्या होता है, तो जब सक करती है तो यहां पर कुछ रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये न्यूरॉन्स जल्दी जल्दी किसकी तरफ मैसेज ले जाते हैं, हाइपोथैलेमस की तरफ। और हाइपोथैलेमस की तरफ मैसेज ले जाने का मतलब ये कि पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेंगे। तो जब बच्चा फीमेल के निपल को अपने मुंह में ले लेता है तो क्या होता है कि यहां से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ जाएगा, और इन स्मूथ मसल्स पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इन रिसेप्टर्स पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बैठ जाएगा और इन स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्ट करेगा। तो जब ये स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये इन स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन की वजह से यहां से मिल्क का आसानी से एजेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चौथा फंक्शन मिल्क एजेक्शन, फीमेल के ब्रेस्ट से मिल्क को निकाल लेना, ये किसका काम है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है फीमेल्स में, ठीक है, इस तरह। ओके, अब ये तो फंक्शन हो गई फीमेल में। मेल में इसके फंक्शंस क्या है, मेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मेल में क्या फंक्शन है। सबसे पहले तो आपको पता है ना कि प्यार तो हम भी करते हैं, लव, इसके अलावा इमोशंस है, इसके साथ इसके ताल्लुकात है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। इसके अलावा तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको तो पता है ना कि मेल के टेस्टिस में, ये अगर मेल के टेस्टिस है, ठीक है, ये दो टेस्टिस इस तरह, तो इन टेस्टिस से ट्यूब्स निकलते हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नहीं, जिनको हम वास डिफरेंस और वास एफरेंस कहते हैं, और ये दोनों जाकर मिलकर फिर, ठीक है, इस तरह। तो जब स्पर्म ट्रेवल करती है, ठीक है, इन वास डिफरेंस और वास एफरेंस में, मेल में, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये इनकी दीवारों को जो है कंट्रैक्ट करती है ताकि स्पर्म को तेजी से निकाल सके, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मेल में फंक्शन क्या है, ड्यूरिंग एजाकुलेशन। एजाकुलेशन कहते हैं जब आप स्पर्म को डिस्चार्ज करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एजाकुलेशन। तो अगर किसी मेल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी है तो उसका एजाकुलेशन का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इस तरह। तो ये कुछ फंक्शंस मैंने आपको समझाए किसके, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के फंक्शंस को। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के दूसरे हार्मोन जो कि है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसके फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।